नमस्कार। सौर मंडल में जो भी खगोलीय घटना होती है उसका सीधा संबंध विज्ञान से है, खगोलीय विज्ञान। और जब खगोलीय विज्ञान पर हम अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से वर्तमान, भूत और भविष्य इस पर भी चर्चा होगी। और इसी से जन्म लेता है ज्योतिष जहाँ वर्तमान की गणना करता है, वहीं भविष्य का आकलन भी करता है। कहते हैं ज्योतिष भी एक गणित है। आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ हैं पंडित लोकेश शास्त्री जी। हम चर्चा करेंगे कि वास्तव में ज्योतिष है क्या और विज्ञान से उसका क्या संबंध है। साथ साथ जो पर्व मनाए जाते हैं तिथियों की गणना के अनुसार उनका क्या महत्व है। आज हम धनतेरस के उपलक्ष्य में यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए बात करते हैं। पंडित लोकेश शास्त्री जी, आपका बहुत स्वागत है। और मैं पूछना चाहूँगा, सबसे पहले तो आपको बधाई धनतेरस की, आपको भी बहुत दीपावली की, आपके लिए शुभ हो। और मैं पूछना चाहूँगा कि जो सौर मंडल में जो घटनाक्रम बदलता है और खगोलीय घटना के अनुसार जो विज्ञान और ज्योतिष हम चर्चा करते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जिस तरह से रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, इसी तरह से ज्योतिष विज्ञान है। और जो आप ज्योतिषीय अनुसार गणना करते हो, किसी जातक की जन्म कुंडली देखते हैं, आप किसी देश का भविष्य देखते हैं, तो आखिर इस जो गणना है वो किस तरह से आप करते हो और क्या वो गणना बिल्कुल सटीक बैठती है या केवल संभावनाओं के आधार पर आप चर्चा करते हैं? बदल सकता है। तो जैसे अभी हम दीपावली का पर्व है और धनतेरस आ रही है, तो थोड़ा सा हमें चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए कि जो धनतेरस है वो वास्तव में इसका महत्व क्या है और हमें धनतेरस पर किस तरह का जो पूजा पाठ करना चाहिए, किस तरह खरीदारी करनी चाहिए। अक्सर एक होड़ लेती है पूरे मार्केट में कि कल का कारोबार बहुत बड़ा रहेगा। तो इसमें खरीदने का जो खरीदारी का जो हमारा एक कह सकते हैं कि एक शगुन है, तो वो कितना सार्थक है, क्या हमें वास्तव में खरीदारी करनी चाहिए या हमें कोई विधि विधान के साथ पूजा पाठ करनी चाहिए? जी जी जी। दर्शकों, बहुत ही अच्छी बात नारसन जी ने पूछी है। और अब की बार पूरे विश्व में इतना संक्रमण दोष चारों तरफ फैला हुआ था, परंतु अब धीरे धीरे हमारे सनातन धर्म में त्योहारों की जो है पूर्ण रूप से वर्षा हो रही है। तो धनतेरस पे भी कई लोग जो है भयभीत हैं। कोई तो 12 तारीख बता रहा, कोई 13 तारीख बता रहा, परंतु मूल खरीदारी का जो अब की बार विशेष चतुर्योग यानी 4 ग्रहों का जो विशेष समावेश योग बना है, अब की बार 13 तारीख को विशेष धनतेरस का विशेष योग है। और विशेष योग में भी इसमें विशेष मुहूर्त देखा जाता है कि किस समय जो हमारा प्रतिष्ठान है उसमें हमने किस समय जो है पूजन का समय रखें। तो इस समय अब की बार 13 तारीख को लगभग सुबह जल्दी अपनी प्रतिष्ठान पे चले जाएं दर्शक और अपनी दुकानदारी पर जा कर के गणेश लक्ष्मी जी की स्तुति करें। जैसे कि एक दिव्य मुहूर्त प्रातः 6:10 से और 7:40 पे है। एक मुहूर्त जो है 11:42 से और 12:13 तक है। और एक मुहूर्त सायंकाल के समय सभी लोग अपने घर में जो है सुख और समृद्धि की प्राप्ति के लिए, आयु और आरोग्यता की प्राप्ति के लिए सायंकाल 5:30 से और 6:30 बजे का विशेष मुहूर्त है। और अब की बार विशेष स्वाति नक्षत्र पर विशेष ग्रहों का समावेश बन रहा है। तो इस समय जो है पूरे देश में, देश ही क्या पूरे संपूर्ण विदेश में जहाँ जहाँ भी ये सनातन धर्मावलंबी भाई बहन होंगे उनके लिए बहुत ही सुलभ कारक योग अब की बार बना हुआ है। तो दर्शक अपने घर में सुख समृद्धि के लिए जैसे कांसे के पात्र और तामा पात्र इसमें शुभ माना गया है, रजत पात्र शुभ माना गया है, सोने आदि के आभूषण भी आप खरीद सकते हैं। और ध्यान दें, विशेष सावधानी इसमें विशेष रूप से आपको बरतनी होगी कि जैसे भी कोई लोहे इत्यादि का सामान आपको नहीं खरीदना है, क्योंकि उसमें
शनि अगर घर में ज़्यादा बली कारक स्थिति में आ जाएगा तो दिक्कत विघ्न बाधाएं कारक स्थिति हो सकती है। जैसे कि हमारे सनातन धर्म के अनुसार ही क्या ज्योतिष और मीमांसाओं पुराणों के अंदर भी इस धनतेरस, क्योंकि इसमें धन्वंतरी जी का एक प्राकट्य दिवस है और इस दिन जो है अपनी स्वस्थ स्वास्थ्य को लाभान्वित करने के लिए आप अपने घर में बैठ करके अचूक उपाय कर सकते हैं। भीड़ भड़ाके से थोड़ा दूर रहें और घर में बैठ करके सबसे सुलभ कारक समय जो मैंने आपको 5:30 से और 6:30 बजे का बताया है वो बहुत ही सुंदर समय है। और ख़ास कर दर्शक ध्यान दें कि अब की बार जैसे लोहे का, जैसे कैंची, चाकू, ये जो लोहे इत्यादि ये जो तामसिक पात्र हैं इनको अपने घर में कल के मतलब धनतेरस के दिन आप ना करें। शास्त्री जी, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि ये जो पर्व है हमारा ये अंधकार से प्रकाश की ओर है। बिल्कुल है। तो क्या जो कोरोना रूपी अंधकार फैला हुआ है इसमें कोई प्रकाश की किरण होगी इस पर्व के बाद? बिल्कुल नारसिंह जी, आपने ये बात भी अच्छी कही, परंतु कलिकाल में अगर आप कहीं पुराण मीमांसाएं वेद, मैं तो आपको बहुत पढ़ता हूँ और भगवान की कृपा से आपके सारे लेख मैं आपके पढ़ता हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि जब मैं आपके लेखों को पढ़ता हूँ। परंतु ये बात भी आपने बहुत अच्छी पूछी है कि पूरे संपूर्ण विश्व में इतना बड़ा संक्रमण दोष जो है उत्पन्न हुआ, तो ये कहीं ना कहीं कलिकाल में, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होने के उपरांत भगवान ने कहीं ना कहीं हमें ये मानुष चोला दिया है। 1,84,00,000 योनि धारण करने के उपरांत हम इस चोले को प्राप्त करते हैं और इस चोले को पा करके अतिथि देवो भवा, मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा, स्वामी विवेकानंद जी ने विगत 32 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपनी संपूर्ण कार्य करके इस धरोधर धाम से चले गए, परंतु उनकी यादें, उनकी हर दास्ताएं हमारे साथ हैं। वेद, श्रुति और स्मृति भी यही कहती है कि कुछ न कुछ जब ये जीवन मिला है, ये पंचभौतिक शरीर मिला है, तो इस शरीर को प्राप्त करके व्यक्ति को निश्चित रूप से कुछ न कुछ अच्छे कर्म करनी चाहिए। और ये जो संक्रमण दोष पूरे विश्व में फैला हुआ है ये कहीं ना कहीं कुछ संकेत भी हैं, परंतु कुछ न कुछ अब आगे समय बहुत अच्छा आएगा दर्शकों आपके लिए। और भगवती माँ पीताम्बरा से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सबके घर में शुभ और मंगल की प्राप्ति हो। जैसा कि लोकेश शास्त्री जी ने विश्वास दिलाया है, शुभकामना व्यक्त की है कि ये जो संकट है टल जाएगा और माँ लक्ष्मी, गणेश जी की कृपा होगी और ये जो दीपावली पर्व है ये कोरोना के अवसान का एक कारण बन सकता है। अब ज़रूरत केवल इस बात की है कि हम धनतेरस पर, नरक चतुर्थी पर और अमावस्या पर विधि विधान के साथ में दीपावली पर्व का पूजन अर्चन करें और सबके प्रति शुभकामना करें, सबका कल्याण हो। और आपका बहुत धन्यवाद। फिर हम किस शख्स से बात करें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय माँ।